मसूरी लखनऊ बाजार में भू धंसाव पर प्रशासन हरकत में, मीडिया की खबरों के बाद शुरू हुआ ट्रीटमेंट कार्य। पर्यटन नगरी मसूरी के ऐतिहासिक लखनऊ बाजार क्षेत्र में लगातार हो रहे भू धंसाव के मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। क्षेत्र में सड़क और भू धंसाव के ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में राहत की भावना देखी जा रही है। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन द्वारा संज्ञान लेने और समाधान की दिशा में कार्रवाई किए जाने से आम जनता के बीच मीडिया की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोग भी अपनी समस्याओं और जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार संपर्क कर रहे हैं। लखनऊ बाजार में लंबे समय से भू धंसाव की समस्या बनी हुई थी, जिससे स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में भय और चिंता का माहौल था। लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और अब क्षेत्र में ट्रीटमेंट कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय निवासी प्रवेश पवार ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे पहले मीडिया द्वारा क्षेत्र में हो रहे भू धंसाव को प्रमुखता से उठाया गया और लगातार शासन प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि अब मार्ग के ट्रीटमेंट का कार्य शुरू हो चुका है, हालांकि कार्य की गति अभी धीमी है। यदि इसे तेज गति से किया जाए तो जल्द राहत मिलेगी और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय व्यापारी मनोज अग्रवाल ने भी प्रशासन और मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि कार्य शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्य दिन रात कराया जाए ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कम से कम असुविधा हो। नगर पालिका सभासद गीता कुमाई ने कहा कि मीडिया का सहयोग लगातार मिलता रहा है और जनता की समस्याओं को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई गई है। उन्होंने बताया कि लखनऊ बाजार के निवासी लगातार मार्ग की मरम्मत की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से वार्ता की गई। अब कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार मसूरी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार वर्षा, बढ़ता यातायात दबाव और कमजोर होती पहाड़ी संरचना भू धंसाव की प्रमुख वजह बन रही है। ऐसे में समय रहते उपचारात्मक कार्य और मजबूत ड्रेनेज व्यवस्था बेहद आवश्यक मानी जा रही है। बाहर देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की यह खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आपने सबसे पहले इसकी खबर चलाई थी और आपके ही प्रकाशन में जो है आपने इसे बल्कि न्यूज़पेपर में भी चलवाया और तब जाके जो है विभाग जागा है और उन्होंने यहाँ जो है कार्य शुरू करा है। आप शुरू तो हो गया है लेकिन कार्य की गति थोड़ा हल्की है। रात रात को काम होता है। मैं चाहता हूँ कि दिन रात काम हो ताकि यहाँ का जो व्यवसायी है वो जल्दी से अपने कामकाज की पटरी पा सके। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जल संस्थान को जो पाइपलाइन जो अखलाड़ यमुना वाला जो यहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है ये काफ़ी ऊपर है, ये और नीचे जाएगी। सबसे पहले ये कार्य हो जाए और साथ ही साथ जो है ठेकेदार सड़क का भी कार्य करता रहे। दूसरी बात है जो सीवर लाइन यहाँ पे बिछी हुई है शायद ये भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रखी है और वो भी साथों साथ रिपेयर हो। इन्होंने कहा था 15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन जिस गति से कार्य कर रहे हैं मेरे को नहीं लगता है 15 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। कम से कम इसमें 1 से 1.5 महीना लगेगा, वो भी तब अगर ये दिन रात कार्य करें। आप देख ही सकते हो व्यापार की हालत तो आप देख ही सकते हो। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई आ ही नहीं रहा है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है और ये जो बीच में फंसे हुए व्यापारी हैं इनका कामकाज तो वैसे ही ठप हो गया है और जितना लंबा ये कार्य चलेगा उतनी ही मार इन पर जो है इनके बिजनेस पे पड़ेगी। तो मैं ये चाहूँगा प्रशासन से, शासन प्रशासन से कि इस कार्य जो है अपनी स्पीड जो है दुगनी करें ताकि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो सके। तो मैं धन्यवाद करूँगा मीडियाओं का, पत्रकारों का, बंधुओं का, जिन्होंने इसको लगातार मुद्दे को उठाते रहे और ये संज्ञान में आया, प्रशासन द्वारा इसका स्वीकृत की गई और ये कार्य चालू हो गया है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गीता कुमारी जी का, जिन्होंने इसका पेन लिया है इस चीज़ के लिए। लेकिन एक अनुरोध मैं शासन प्रशासन से करूँगा कि इसकी जो गति धीमी है उसको बढ़ाया जाए। रात को सिर्फ कार्य होता है, दिन में कोई कार्य नहीं होता, बल्कि गाड़ियाँ तो सारी रोकी हुई है, तो दिन में कार्य करवाया जाए और जिससे कि बाजार के आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव ना पड़े। संस्थान में अच्छा मौका है इस टाइम जल संस्थान का या बिजली विभाग का, जो अंडरग्राउंड इनकी लाइनें क्षतिग्रस्त है या जो काफ़ी ऊपर आ रखी हैं उसको डाउन कर सकते हैं।